एक बार की बात है। एक बार एक जहाज समुद्रों के तूफानों में फंस गया था। जहाज और उसके सभी यात्री डूब गए, केवल एक को छोड़कर। ईश्वर के कृपा से वो बच गया और तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां जाकर वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। फिर वो रात को रेत में ही सो गया। दूसरे दिन वो फिर से प्रार्थना किया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। इस तरह से दिन गुजरते गया। वो रोज प्रार्थना करता पर कोई मदद नहीं आया। एक महीने बाद अब वो हार मान चुका था। उसने सारी उम्मीदें खो दी थी और टापू में लकड़ी का झोपड़ा बनाकर रहने लगा। वो नारियल का पानी पीता, जंगल का फल खाता और मछलियों का शिकार करके खाता था। एक दिन वो मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाई। तब लकड़ियाँ खत्म हो गई। वो लकड़ियाँ लेने के लिए बाहर गया और जब वो लौट कर आया तब उसके झोपड़े में आग लग चुकी थी। और ये देखकर वो बहुत उदास हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, ईश्वर अब निर्दय हो, मैंने आपसे मदद मांगी, अब मदद नहीं भेजा। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाई, अपने उसे भी जला दिया। ईश्वर अब बहुत निर्दय हो। वो पूरा दिन ईश्वर को कोसने लगा। रात हो गई और वो बाहर रेत में ही सो गया। अगले दिन सुबह जब उसका नींद खुली तो वो सामने एक बड़े से जहाज को पाया। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो जहाज में चढ़ा और जहाज चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू में मैं फंस चुकी हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े का याद आया और वो समझ गया। कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को देखकर फायर सिग्नल समझ ली है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था ताकि वो उस टापू से निकल सके। अब वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, हम अपने सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर का प्लान को समझ नहीं पाते हैं। जब भी बुरा वक्त आता है तो हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने काम करते रहना चाहिए। जब भी बुरा वक्त आए तो हमेशा याद रखना, इसमें भी ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोचा है, जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो कर दो और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।